नीचे से एस शेप में, जैसे सरपनी ऊपर चढ़ती है वैसे एस शेप में रीढ़ की हड्डी जो मस्तिष्क से एंग्जाइटी उससे ख़त्म होती है। के लिए रिजर्वेशन अगर तुरंत कराना है तो रिजर्वेशन। एक तरफ द्वारकाधीश हैं, दूसरे कोने पे सोमनाथ जी। जोगी जी की सुरक्षा से मैं, जिससे कि बहुत सारे मेरे कलमश जो हैं कई जन्म के मेरे धुल गए और काफ़ी मैं रिलैक्स फील कर रहा था। नारद जी जैसे यात्रा शुरू किया अपना साधना और स्वर साधना अटेंड करने आया था, जिसमें गुरुदेव ने और भी कई तरह की साधनाएं कराई। मैं यहाँ आया नहीं अहमदाबाद और यहाँ द्वारिका धाम आश्रम में, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। साधना कराई जिसमें अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं अंदर की तरफ। आज के दिन में मुझे नहीं लगता है कि इस भारतवर्ष में या पृथ्वी में कोई दूसरा। हम सदगुरुदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। मैं गुड़गांव से आया हूं और मेरा प्रोफेशन बिजनेस है। मैं यहाँ 6 दिन की साधना कुंडलिनी साधना और स्वर साधना अटेंड करने आया था, जिसमें गुरुदेव ने और भी कई तरह की साधनाएं कराई। जिसमें मुख्यतः स्वर साधना में जो कलर देखते हैं नसाग्र भाव पे, उसमें से सफ़ेद कलर और नीले रंग का कलर दिखाई दिया गुरुदेव की कृपा दृष्टि से। उसके बाद उन्होंने अनहद साधना कराई जिसमें अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं अंदर की तरफ, जिसमें से मुख्यतः ओंकार ध्वनि, उसके बाद समंदर की लहरें और बारिश की लहरें, ये सब सुनाई दी। उन्होंने अनहद यंत्र भी दिया जिसकी मदद से आप अपनी साधना को और ऊपर उठा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अमृत प्राणायाम कराया जो मस्तिष्क से एंग्जाइटी उससे ख़त्म होती है। अमृत प्राणायाम में आप सीधे परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं। गुरुदेव की एनर्जी उस सीधे ऊपर चढ़ती है शरीर में और उससे काफ़ी मन शांत होता है, हल्का होता है, रिलैक्स फील करता है आदमी और न्यूरोटॉक्सिन एकदम बिल्कुल लेवल में आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने नटराज साधना कराई जिसमें कि मुझे एहसास हुआ कि कुंडलिनी जो है नीचे से एस शेप में, जैसे सरपनी ऊपर चढ़ती है वैसे एस शेप में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ऊपर चढ़ रही है। ठंडी ठंडी जो जल है ऊपर चढ़ रहा है और वो सीधे जाके मूलाधार स्वादिष्टान चक्र से होते हुए अनहद चक्र में जाके शिव शक्ति का मिलन जैसा एहसास हुआ, जिससे कि बहुत सारे मेरे कलमश जो हैं कई जन्म के मेरे धुल गए और काफ़ी मैं रिलैक्स फील कर रहा था। ये साधना मतलब इस धरती पे देने वाला शायद ही कोई दूसरा होगा जो दे रहे हैं गुरुदेव। और उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आश्रम बनाया गया है गुजरात के द्वारका में, ये त्रिकोण पे है। एक तरफ द्वारकाधीश हैं, दूसरे कोने पे सोमनाथ जी हैं और उसके एक कोने पे हमारा ये आश्रम है समंदर किनारे बिल्कुल, और साधना के लिए परफेक्ट जगह है। जिसे भी साधना करनी हो वो आके यहाँ अटेंड कर सकता है। उसके बाद उन्होंने सुख शरीर को साफ़ करने की साधना दी, जिससे कि आप अपने किसी भी मानसिक शत्रु या कोई भी आपके अंदर की कलमश हो, कोई भी कलेश हो, उससे आप साफ़ करके अपना काम करवा सकते हैं। दूसरों का भी आप सुख शरीर शांत करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब साधनाएं इतनी अद्भुत हैं कि जो कि आज के दिन में मुझे नहीं लगता है कि इस भारतवर्ष में या पृथ्वी में कोई दूसरा कोई देगा। मैं पुलिस विभाग में सर्विस करता हूं और पुलिस विभाग में ड्यूटी को देखते हुए छुट्टियां कम मिलती हैं। महाकुंभ में मैं माघ मेला में इस साल नहीं जा पाया। जोगी जी की सुरक्षा से मैं 12 दिवस छुट्टी पर लखनऊ से द्वारिका धाम सदगुरु धाम यात्रा के लिए जो है 12 दिवस अवकाश लिया और कहीं भी जाने के लिए रिजर्वेशन अगर तुरंत कराना है तो रिजर्वेशन नहीं हो पाता है, सीट नहीं मिला, छुट्टी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने नारद जी जैसे यात्रा शुरू किया अपना सीबीआई निदेशक और आ गया यहाँ सदगुरु धाम आश्रम द्वारिका। और हम कभी यहाँ आए नहीं थे, रास्ते में हमको हो सकता है कि द्वारिकाधीश जो है हमारी अगवानी करने के लिए हर जगह तैयार रहते हों,
वहाँ से लखनऊ से लेकर यहाँ तक हर आदमी हमारा सहयोग करते हुए मिला और सदगुरु धाम आश्रम जो है द्वारिका में पहुँचा दिया। इसे हम कहे कि यार इतना कठिन यात्रा जो कभी मैंने यहाँ आया नहीं अहमदाबाद और यहाँ द्वारिका धाम आश्रम में, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। यह तो हमें बहुत बड़ा एक अनुभव था कि गुरु के नगरी में निर्भय हो तहाँ गुरु की नगरिया की कोई भी दिक्कत और परेशानी यहाँ आने में नहीं हुई। इसे हम सदगुरुदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इसी तरह से हम लोगों पर जो है कृपा बनाए रखें और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें जिससे कि और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय।